I get very attached to my people. I am very possessive about them. अटैचमेंट को आपने ग्लोरीफाई किया ना, आप उससे कभी दूर नहीं भाग सकते। अगर आपको लाइफ में ऐसा इंसान गलती से मिल गया जो आपको सारी चीजें दे रहा है, और भी खतरनाक बात है, और भी डरने वाली बात है, आप अपने आप में कंप्लीट नहीं हो, इसीलिए आपको दूसरे की जरूरत पड़ रही है। रास्ते में लोगों से मिले, हाई बाय होना था, मस्ती करनी थी, बट ये नहीं समझना था कि वही सब कुछ है। मे बी कोई अपनी मर्जी से ना जाए, एक दिन लाइफ उसको ले जाएगी, एक दिन डेथ हो जाएगी भाई, एक दिन हमको इन सारी चीज़ों से डिटैच करना ही करना है। आप बहुत बेसिक फैक्ट लाइफ का उसको भूल के लाइफ जी रहे हो। तो जितना आप अपनी जर्नी में फोकस नहीं कर रहे हो, इट्स सो क्लियर कि आपका जो फोकस है वो दुनिया जहान में ही लग जाएगा। मुझे प्यार करो, मुझे अटेंशन दो, मुझे वैलिडेट करो। दिस इज अ सैड लाइफ। सो बहुत लोगों को ये जानना है कि हाउ टू प्रैक्टिस डिटैचमेंट, अपने आप को लोगों से डिटैच क्यों करें। क्योंकि मे भी हो सकता है कि आप कुछ ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में जो आपसे दूर जाना चाहते हैं या चले गए हैं, पर आप उनसे अपने आप को डिटैच नहीं कर पा रहे हो। आप अभी भी उनको मिस करते हो, याद करते हो, और कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ एम्प्टी लगती है। आप आज भी यहाँ होकर भी यहाँ नहीं हो, आप वहीं हो। सो अगर मुझसे बोला जाए कि हाउ टू डिटैच फ्रॉम अदर्स, क्या टिप्स दोगी, क्या समझाओगी, मेरे दिमाग में सबसे पहले यही आता है, वाई डू यू गेट अटैच्ड। अटैच ही क्यों हो रहे हो? इफ यूल कीप अटैचिंग योर सेल्फ विद अदर्स, बार बार अटैच होते रहोगे, अगर आपका नेचर यही रहेगा हमेशा, डिटैचमेंट नहीं हो पाएगा। इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि एक तरह से कह रहे हो कि रंगोली बन रही है और कह रहे हो कि रंगोली कैसे मिटेगी। आप रंगोली बनाना पहले बंद करो, दीवारों पे मार्क करे जा रहे हो और कह रहे हो यार ये साफ कैसे होगा। आप दीवार पे मार्क करना बंद करो। सो उसी तरह इफ़ यू वॉन्ट टू डिटैच फ्रॉम पीपल, सिचुएशंस, यू हैव टू स्टॉप अटैचिंग योर सेल्फ। जो अटैचमेंट वाली चीज़ है ना, कि मुझे अटैचमेंट हो जाती है, मैं अटैच हो जाता हूँ, ये चीज़ आपको बंद करनी। अब ये कहना बहुत ईजी है शायद कि कैसे अटैच ना होएं, हमारे इतने रिलेशनशिप्स हैं, इतनी चीज़ें हैं, लाइफ का मज़ा भी अटैचमेंट में ही है। सबसे पहले ना मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि बहुत से लोग, मैंने ऐसा देखा है कि अटैच्ड इसलिए रहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में मे बी मूवीज़ ने ये किया हो या और किसी इंसान ने, लोगों ने किया हो, बट बड़ा इसको ना अच्छी चीज़ मानी जाती है। जो भी इंसान किसी से अटैच हो जाता है, उससे दूर नहीं जा पाता, उसके बिना नहीं रह पाता, उसको बड़ा रोमांटिसाइज़ किया जाता है। हमेशा बोला जाता है वो तो कुछ ज़्यादा ही प्यार करती है, तो उसके बिना रह नहीं सकती, अरे वो तो उसके पीछे पागल है, अरे वो तो मर जाएगी, वो नहीं होगा तो ना। इन चीज़ों को इतना ग्लोरीफाई किया गया है ना मूवीज़ में या सीरियल में, वॉटेवर, कि हमें कहीं ना कहीं लगता है कि अगर हम किसी से अटैच हो रहे हैं, अगर हम किसी को पकड़ के रख रहे हैं, छूट नहीं पा रहे हैं, तो हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे दिमाग में ये डाल दिया गया है कि जितनी ज़्यादा किसी के प्रति आपको अटैचमेंट होगी ना, उतना ही ज़्यादा प्यार होगा, और जितना ज़्यादा आप किसी को प्यार करते हो, उतने ज़्यादा ही आप प्यारे इंसान हो। सो इफ़ यू थिंक, अगर आप भी अभी भी ये सोचते हो कि अटैचमेंट बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है, अटैचमेंट बहुत ज़रूरी चीज़ है, और बिना अटैचमेंट के तो हो ही नहीं सकता है, और क्या हो गया अटैच्ड है तो प्यार भी तो ज़्यादा करती है ना, अटैच हूँ तो मैं ध्यान भी तो ज़्यादा रखती हूँ ना। अगर आपके दिमाग में अटैचमेंट को आपने ग्लोरीफाई किया है ना, आप उससे कभी दूर नहीं भाग सकते। जो भी चीज़ को आप अच्छा कह रहे हो, जो भी चीज़ को आप बढ़िया कह रहे हो, आप उससे कैसे छूट सकते हो? अनटिल एंड अनलेस आपके दिमाग में एक ख्याल आए कि दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज़ नॉट गुड, मेरे लिए भी, सामने वाले के लिए भी, किसी के लिए भी, तब तक आप उस चीज़ से बाहर नहीं आ सकते। सो ये जो अटैचमेंट का जो स्टार की तरह आप अपने कंधों पे लेके घूमते हो ना, आई गेट अटैच्ड सो इजीली, मैं तो बस एक बार किसी से जुड़ जाती हूँ तो उसके बिना रह नहीं पाती, आई गेट वेरी अटैच टू माई पीपल, आई एम वेरी पोजेसिव अबाउट देम। इन चीज़ों को जब आप केयर, लव, ब्यूटी से जोड़ देते हो ना, ये चीज़ें कभी लाइफ से नहीं निकलेंगी। तो आप ये समझ लो, अगर आपको अभी भी लग रहा है ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं, दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर यू, डिटैचमेंट इज़ नॉट फॉर यू। सो स्टॉप थिंकिंग इट्स अ गुड थिंग, इट्स नॉट अ गुड थिंग। ना ये आपके लिए अच्छा है, ना ये सामने वाले के लिए अच्छा है। आप शायद इस चीज़ से सफ़र कर ही रहे हो, तभी आप ये वीडियो देख रहे हो। आपके दिमाग में ये आ ही गया है कि मैं क्यों अपनी लाइफ बर्बाद कर रही हूँ, मैं क्यों अपना दिमाग ख़राब कर रही हूँ, मैं क्यों अपने आप को बिगाड़ रही हूँ, जस्ट बिकॉज मैं कहीं से डिटैच नहीं हो पा रही, जस्ट बिकॉज मैं कहीं इतना अटैच हो गई कि अब मुझे लाइफ जीना ही नहीं आ रहा है। सो फर्स्ट वो चीज़ क्लियर करो कि इट्स नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि अगर आपने इसको गुड कह दिया तो भले ही इसका फ़ायदा हो कुछ ना हो, आपको एटलीस्ट लगेगा कि चलो यार मैं अच्छी इंसान तो हूँ ना, चलो मैं बढ़िया लड़की तो हूँ ना, कोई बात नहीं, थोड़ा झेल लेते हैं, और आप उस रट में, उस साइकिल में फंस जाओगे। क्लैरिटी लाओ, क्लियर करो, इट्स नॉट अ गुड थिंग, आई डोंट वॉन्ट इट,
मुझे इससे बाहर निकलना है, मुझे खुद को इससे बाहर निकालना है। जब तक आपके अंदर से ये आवाज़ नहीं आएगी ना, आपका जो प्रोसेस है खुद को ठीक करने का, इससे बाहर आने का, वो नहीं हो पाएगा। सो नाउ व्हेन यू नो कि इट्स नॉट अ गुड थिंग, व्हेन यू फील इट्स नॉट अ गुड थिंग, हम आगे की बात कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि आप अटैच क्यों हो जाते हो किसी इंसान से। अटैच होने का मतलब यही है कि आप ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हो, उसी के अराउंड इर्द गिर्द घूमते रहते हो, या आपकी लाइफ उसी के अराउंड हो जाती है। सो सबसे पहली बात तो ये है कि इफ़ यू फील यू आर नॉट इनफ, इफ़ यू फील इनकम्प्लीट इन लाइफ, अगर आप अधूरा महसूस करते हो, आप इनफ नहीं समझते अपने आप को, आपको हमेशा लाइफ में किसी ना किसी की ज़रूरत लगेगी। एंड अगर आपको लाइफ में ऐसा इंसान गलती से मिल गया जो आपको सारी चीज़ें दे रहा है, चाहे वो आपकी खुशी हो, चाहे वो आपका वैलिडेशन हो, चाहे वो आपको प्यार करना हो, पैम्पर करना हो, केयर करना हो, वो सारी चीज़ें जो आप अकेले में नहीं कर सकते, जो आपको लगता है आप केपेबल नहीं हो उसके, आप इनफ नहीं हो, कोई आपको देना शुरू हो जाए ना, और भी ख़तरनाक बात है, और भी डरने वाली बात है, क्योंकि वो आपको इतना डिपेंडेंट बनाएगा उस इंसान पे कि जब वो इंसान नहीं होगा, चला जाएगा, कुछ और कर लेगा, कहीं और चला जाएगा, आपकी लाइफ आपको समझ ही नहीं आएगी कैसे डील कर। सो सबसे पहली चीज़, आप जितना लोगों से अटैच हो रहे हो, आपको ये समझना है कि इट मीन्स आप अपने आप में उतना इनफ नहीं हो, आप अपने आप में कंप्लीट नहीं हो, इसीलिए आपको दूसरे की ज़रूरत पड़ रही है। आप सोच रहे हो जो ये है वो यहाँ पर इनफ नहीं है, इसके लिए जब तक ये नहीं आएगा तब तक कंप्लीटनेस नहीं आएगी, तब तक हैप्पीनेस नहीं आएगी, ब्यूटी नहीं आएगी। हो सकता है ये आपके दिमाग में डाला गया हो, बट हो सकता है कि आपने जिस तरह आज तक लाइफ जी, आपने अपने आप पे काम नहीं किया है। आप अकेले नहीं रह सकते, आप अपने आप में खुश नहीं रह सकते, आप अपनी पसंद की चीज़ें नहीं करते हो, तो आपको एक इंसान लगता है जो आपको एंटरटेन करता है, खुश करता है, प्यार देता है, वैलिडेट करता है, आपको यहाँ से वहाँ ले जाता है, और वो सारी चीज़ें कराता है जो आप अकेले में करने की शायद आपने खुद को लायक बनाया ही नहीं। सो सिंपल शब्दों में मैं कहूँ तो आप ये भूल चुके हो दैट यू कम अलोन एंड यू गो अलोन। रास्ते में लोगों से मिले, हाय बाय होना था, मस्ती करनी थी, बट ये नहीं समझना था कि वही सब कुछ हैं। वो इंसान जिस पे आप अटैच्ड हो, आप ये सोच चुके हो कि वही सब कुछ है, और जब तक आप उससे जुड़े हुए नहीं रहोगे आपकी लाइफ अच्छी नहीं रहेगी। सो सबसे पहला पॉइंट, आपने अपने आप को इनफ बनाया नहीं है, आपने अपने आप को कंप्लीट बनाया नहीं है। एंड वो जो आपकी इनकम्प्लीटनेस है, वो जो आपकी नॉट इनफनेस जो आपके अंदर है, जो आप पूरा नहीं हो, उसको पूरा करने के चक्कर में आप जहाँ भी जाते हो अटैच हो जाते हो। आपको लगता है हाँ यहाँ मैं कंप्लीट हो गई, ओह यहाँ मुझे वो चीज़ मिल गई, वहाँ चीज़ वो मिल गई। ये हमेशा चलता रहेगा और लोग जाते रहेंगे और आप रोते रहोगे कि मैं क्या करूँ, वो तो चला गया, उसको तो रहना चाहिए। मे बी कोई ब्रेकअप से ना जाए, मे बी कोई अपनी मर्जी से ना जाए, एक दिन लाइफ उसको ले जाएगी, एक दिन डेथ हो जाएगी भाई, एक दिन हमको इन सारी चीज़ों से डिटैच करना ही करना है। सिर्फ लोगों की बात नहीं है, हमारा सामान, हमारा घर, हमारी सपने, सब चीज़ से हमें डिटैच करना है एक दिन। सो आप बहुत बेसिक फैक्ट लाइफ का, उसको भूल के लाइफ जी रहे हो। जब आप इतने सिंपल सच्चाई को भूल के लाइफ जियोगे तो आप अटैच होगे और आप सफ़र करोगे। दूसरी चीज़, वो इंसान दूसरों से बहुत अटैच हो जाता है जो अपनी जर्नी पे फोकस नहीं करता, जो अपने आप पे फोकस नहीं कर रहा है, उसको क्या करना है, उसको कहाँ जाना है, जो बहुत इंटेंशनली लाइफ नहीं जी रहा ना, वो हमेशा दूसरों से अटैच होता रहेगा, क्योंकि अपनी उसकी लाइफ है नहीं कुछ, अपनी उसकी जर्नी, अपने उसके काम, अपनी उसकी दिनचर्या में उसको पता भी नहीं है मुझे क्या करना है। उसके ना कोई गोल्स है, ना कोई उसका पर्पस है, ना कोई उसको चीज़ें समझ में आ रही हैं या उसके दिमाग में क्लियर है, उसके दिमाग में कुछ नहीं है। तो क्या होगा, टीवी देखोगे, एंटरटेनमेंट ढूंढोगे, किसी इंसान से बातें करोगे, किसी से अटैच हो जाओगे, प्यार भरी वो दुनिया घुमाएगा आपको, वो बताएगा मेरे सपने ये हैं, पता है मैं ये कर रही हूँ, आप उसके साथ चल दोगे। तो जितना आप अपनी जर्नी में फोकस नहीं कर रहे हो, इट्स सो क्लियर कि आपका जो फोकस है वो दुनिया जहान में ही लग जाएगा। सो द मोर यू डिपेंड ऑन अदर्स फॉर योर हैप्पीनेस, फॉर योर पीस, फॉर योर लाइवलीहुड, वॉट बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, उतना ज़्यादा आप अटैच होगे एंड उतना ही ज़्यादा आपकी लाइफ में दुख रहेगा, क्योंकि हर कोई इंसान अपनी लाइफ अपने तरीके से जीना चाहता है। उस इंसान को भी पूरा हक है कि वो आपसे डिटैच होकर अपनी लाइफ जिए जैसा वो चाहता है, और वो जिएगा आज नहीं तो कल, वो जाएगा आपके आगे से, वो छूटेगा सब कुछ आपसे जिससे आप अटैच हो रहे हो। आपकी अटैचमेंट का सबसे बड़ा कारण ही ये है कि आप अपने आप में इनफ नहीं हो रहे हो, आप अपने आप पे काम नहीं कर रहे हो। आपको लाइफ कैसे जीनी है
आप क्या चाहते हो, जाने से पहले आप क्या क्या देखना चाहते हो, क्या क्या एक्सपीरियंस करना चाहते हो, किस किस डायरेक्शन में फोकस करना चाहते हो, आपको क्लियर नहीं है। सो इफ़ यू वांट कि आप लोगों से अटैच ना हो, यू हैव टू बिकम इनफ, एंड वो इनफ बनने के लिए यू हैव टू स्पेंड टाइम अलोन। अकेले रहना सीखो, अकेले चीज़ें करना सीखो। जब आप अपने अकेलेपन में इनफ हो जाओगे, उसके बाद आप किसी के रिलेशनशिप में भी आओगे, किसी से प्यार भी करोगे, तो आप प्यार करोगे, दोगे बहुत कुछ, मज़ा वो भी लोगे, वो रस सारा लोगे, बट आप अटैच नहीं होगे, वो सफरिंग नहीं होगी। सो स्पेंड टाइम अलोन, नॉट बिकॉज यू वॉन्ट टू शो सामने वाले को कि मैं तो अकेले रह सकती हूँ, देखा ना मैं तो ये करके बकवास। स्पेंड टाइम अलोन फॉर योर सेल्फ। खुद सोचो, डायरी लिखो, जर्नल करो, बैठ के सोचो मैं इस लाइफ में क्या एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ, मैं अपनी लाइफ कैसे जीना चाहती हूँ। अगर इस लाइफ में कोई भी नहीं होता मेरे अलावा तो मैं क्या करती, मैं क्या चीज़ें एक्सप्लोर करती, मैं कहाँ कहाँ मुझे चीज़ें करना पसंद है, मेरी खुशी कहाँ से आती है, कौन कौन सी चीज़ें करके मुझे मज़ा आता है, कौन कौन सी चीज़ें आज के दिन में मैं अपने लिए करना चाहती हूँ, मुझे जेन्युइनली कहाँ टाइम स्पेंड करना पसंद है, मुझे जेन्युइनली कौन सी एक्टिविटीज़ में मज़ा आता है। गो ऑन अ सोलो ट्रिप, मीट अ फ्रेंड, विजिट अ म्यूजियम, कहीं चले जाओ, जो मन करता है, जो सपने, अपने सपने पूरे करो, लाइफ को जियो खुल के। जब आप लाइफ को जीने की जो एक कला है ना अकेले में सीख जाओगे, अटैचमेंट का पूरा गेम ख़त्म हो जाएगा। अटैचमेंट का गेम ही यहीं से शुरू होता है, जब आप अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी, अपने पसंद की चीज़ें अपने आप में अकेले रह के नहीं कर रहे हो। यू विल ऑलवेज़ डिपेंड ऑन अदर्स, एंड हमेशा उनके आगे भीख मांगोगे, प्लीज़ मुझे अपना टाइम दे दो, प्लीज़ मुझे अपनी केयर दे दो, प्लीज़ मुझे अटेंशन दे दो, क्योंकि आपका कुछ नहीं है, आपके पास अकेले में अपने लिए कुछ नहीं है, आप खोखले हो। आप भीख ही मांगते रहोगे, और थोड़ा बहुत कोई आपको भीख दे भी देगा, एक टाइम बाद वो कहेगा जा जा यहाँ से, तो आप रोते हुए बैठ जाओगे। कई लोग कहते हैं ना, यार आई मिस दैट पर्सन, मुझे तो अभी भी उसकी याद आती है, मैं तो लाइफ ही नहीं जी पा रही। उन्हीं लोगों से उन दिनों में पूछना जब वो बहुत खुश हैं, मज़े कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, किसी चीज़ में इन्वॉल्व है, उनको उस बंदे का जिसको मिस करते हैं ना जनरली, उसका ख्याल भी नहीं आएगा। आप खुद सोच लो, आपकी सारी अटैचमेंट खो जाती हैं, मिट जाती हैं व्हेन यू आर हैप्पी। व्हेन यू आर हैप्पी, अकेले में जो लाइफ में चल रहा है, जब आपको लगता है ना बढ़िया चल रहा है और मज़ा आ रहा है, किसी की याद नहीं आती, किसी से अटैचमेंट नहीं होती। कोई कहता है बाय बाय मैं जा रहा हूँ, तो आप कहते हो ओके बाय, खुशी खुशी उसको भेजते हो, आप खुशी खुशी उसकी खुशी के लिए जो बन पड़ सकता है वो करते हो आप। बट जब आप पकड़ते हो लोगों को, वो पकड़ना, वो डिपेंड होना, वो अटैच होना ही बता रहा है यू आर नॉट इनफ इन योर सेल्फ। अकेले में आप इनफ फील नहीं करते हो, कंप्लीट फील नहीं करते हो। यू आर ट्राइंग टू अवॉइड योर सेल्फ, यू आर ट्राइंग टू गेट ऑल दोज थिंग्स जो आपको ज़रूरत लग रही है फ्रॉम समवन एल्स, कि मुझे दे दो, मुझे प्यार करो, मुझे अटेंशन दो, मुझे वैलिडेट करो, मुझे प्लीज़ करो, मुझे ये करो, मुझे वो करो। दिस इज़ अ सैड लाइफ। ये बहुत दुख की बात है कि आप इस लाइफ में जब आप आए थे आपके साथ कोई नहीं था, आप जाओगे कोई नहीं होगा आपके साथ। इन बिटवीन लोग मिल रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, पर अगर आप उनको ही लाइफ समझने लगे, उनको ही पकड़ के बैठ गए कि तेरे को तो मैं मरते दम तक लेके जाऊंगी, ऐसा नहीं होगा। लाइफ आपको फिर लास्ट में आपको तड़पना पड़ेगा, लास्ट में आपको वो जो सैडनेस है, वो जो ख़राब फीलिंग है वो झेलनी पड़ेगी। एंड कोई नहीं चाहता कि वो इस तरह अटैच होके उस तरह की फीलिंग झेलें। सो जस्ट मेक योर सेल्फ इनफ, मैं तो इतना ही कहूँगी, मेक योर सेल्फ कम्प्लीट, स्पेंड टाइम अलोन, डू योर फेवरेट थिंग्स। जो लाइफ में करना पसंद है वो करो, जैसे जीना पसंद है वैसे जीना शुरू करो। घूमने जाने का मन है, कोई नहीं आ रहा, अकेले निकलो, कॉफ़ी पे डेट्स पे जाओ अपने साथ, किताबें पढ़ो, डायरियाँ लिखो, मूवी देखने जाओ, एक्सरसाइज करने जाओ, जो मन करता है वो करो। सोचो कि अगर आप अकेले हो और आपको ऐसे जीना है, अपने लिए चीज़ें करना है, तो आप क्या क्या करते हो, और वो सारी चीज़ें करो। जब आपको अपने आप में इनफनेस लगेगी, हैप्पीनेस लगेगी, अटैचमेंट का सवाल ही नहीं होगा, अटैचमेंट होगी ही नहीं किसी से, और अटैचमेंट नहीं होगी तो डिटैचमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी।